दोस्तों, एक माँ दौड़ी हुई जिला अस्पताल पहुंचती है अपनी लड़की को लेकर और कहती है, डॉक्टर साहब इस लड़की का पेट फूलता चला आ रहा है, लग रहा है गैस चढ़ रहा है, कई दिन से इसे खाना अच्छा नहीं लग रहा है, आए दिन से पलटियाँ हो रही हैं। तो डॉक्टर साहब इसको देख लीजिए, ज़रा देखिए, इसका पेट भी फूला है गैस की वजह से। तो डॉक्टर साहब पूछते हैं कि लड़की शादीशुदा है, क्योंकि लड़की की उम्र वही 14-15 साल रहता है। तो महिला कहती नहीं डॉक्टर साहब, ये लड़की शादीशुदा नहीं है, लेकिन आए दिन आज 4-5 महीने से बीमार चल रही हैं, तभी मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि वो गरीब रहती है महिला, इसलिए जिला अस्पताल जाती है। दोस्तों, तभी डॉक्टर साहब एक अल्ट्रासाउंड लिख देते हैं और कहते हैं जाकर अल्ट्रासाउंड करा के लाइए, तभी हम आपका कुछ आगे इलाज करें। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दोस्तों जैसे ही आती है, उस महिला का दिमाग बिल्कुल चकरा जाता है। डॉक्टर साहब बताते हैं कि आपकी लड़की 7 महीने की प्रेग्नेंट है और इसका 7वां महीना चल रहा है। ये बात सुनते ही माँ के आंखों से आंसू निकलने लगता है और उसे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि लड़की उसकी बहुत सीधी थी और कभी भी कहीं पे वो ऐसे आना जाना उसका नहीं था, ना किसी से संपर्क था, ना गांव वाले भी इस बात को कह सकते थे। माँ ने तुरंत ये बात विश्वास नहीं किया और उसके साथ 2 व्यक्ति और गए थे। वो दोनों लोग मिलके, 2 जेंट्स थे, एक लेडीज़ थी जो लड़की की माँ था, तीनों लोग मिलके लड़की को ले जाते हैं दूसरे डॉक्टर के पास, एक महिला डॉक्टर के पास। और जो महिला डॉक्टर रहती हैं उन्हें भी पूरा बच्चे का ही कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन इन लोगों के कहने पर फिर जांच लिख देती हैं। और जब जांच करा के वो महिला फिर आती है तो दिखाती है, यही रिपोर्ट में फिर निकलता है, तभी उसकी माँ रोने लगती है। नमस्कार, आदाब, मैं फरीद अख्तर, आप सुन रहे हैं क्राइम स्टोरी। दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच, थाना रिसिया, ग्राम निबुई की है। वहाँ पे एक महिला रहती हैं, उनकी लड़की रहती है दोस्तों, जो कि लड़की 7 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो जाती है बिना शादीशुदा। तो उस टाइम जब ये घटना घटी थी सन 2015 में, तब चुनाव का टाइम दोस्तों चल रहा था। उस टाइम चुनाव का टाइम चल रहा था, लोग बीमार होते थे तो जो लोग प्रधानी लड़ते थे उन्हीं लोगों के पास जाते थे। गांव में अक्सर ही होता है, चुनाव का जब सिलसिला चालू होता है अक्सर ज़्यादा लोग बीमार होने लगते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लें। तो जब दोस्तों लोग गांव में बीमार होने लगते हैं, प्रधानों के पास ले जाते हैं, जो लोग चुनाव लड़ते हैं उन्हीं लोग अपने पैसे से इन लोगों की दवा कराते हैं। तो जब ये उनके पास गई और बोली कि मेरे लड़की का तबीयत ख़राब है, आप ले चलिए इसको बहराइच जिला अस्पताल में दिखवा दीजिए। उस महिला के एक मुँह बोले देवर थे, उनके पति यहाँ नहीं रहते थे और वो लड़की थी, और जो व्यक्ति था प्रधान का लड़का था, वो भी साथ में उनको लेकर जिला अस्पताल के लिए जाता है। लेकिन जब प्रधान का लड़का उस लड़की को देखता है तो उसकी माँ से पूछता है कि क्या कुछ डिलीवरी का मैटर है। कहती है नहीं भैया, अभी तो इसकी शादी नहीं हुई है, डिलीवरी का कोई मैटर नहीं है। ये बात सुन के वो भी सोचता अच्छा कुछ होगा, तबीयत ख़राब होगा, लेकिन जब 7वां महीना लग गया था, पेट काफ़ी बाहर था, तो शादीशुदा नहीं थी। गाँव के लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे कि ये प्रेग्नेंट है। जब उसको जिला अस्पताल लेकर जाते हैं, वहाँ पर्चा बनता है 1 रुपये का, फिर बहराइच जिला अस्पताल में वो चच्चा और जो प्रधान का लड़का था दोनों मिलके दिखाने, जो प्रधान का प्रत्याशी लड़ रहा था उसका लड़का था, ये लोग वहाँ ले जाते हैं, दिखाते हैं। डॉक्टर साहब अच्छे से जांच करते हैं। फिर उसके बाद में डॉक्टर साहब को भी शक होता है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि शादीशुदा है। कहती नहीं, ये शादीशुदा नहीं है, इनका आए दिन तबीयत ख़राब रहता है। उसके बाद में डॉक्टर साहब ने एक जांच लिखा कि जाके आप अल्ट्रासाउंड करा के लेकर आइए। वो जाती हैं बाहर से, प्राइवेट से एक अल्ट्रासाउंड कराती हैं। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद में जब डॉक्टर साहब को ला के रिपोर्ट दिखाया तो डॉक्टर साहब ने बताया देखने के बाद में कि इसमें 7वां महीना आपकी लड़की का चल रहा है। इसी बात को लेकर माँ सदमे में हो जाती है, टेंशन में हो जाती है। उसे डॉक्टर साहब की बातों पर विश्वास नहीं होता है। वो फिर जो साथ में रहते हैं उनसे बताती है अपने देवर से कि ऐसा ऐसा मसला है, और जो लड़का प्रधान का गया था उससे कोई मामला नहीं था, वो तो अलग था, चलिए बाहर बैठा हुआ है। तभी दोनों के होश उड़ जाते हैं, मुंह धुआं हो जाता है, क्योंकि लड़की शादीशुदा भी नहीं थी, 14 से 15 साल की लड़की थी। जब इन लोगों को विश्वास नहीं होता है तभी ये होता है कि हम ये बात नहीं मानेंगे, और वो कहते हैं चलिए किसी महिला डॉक्टर को हम लोग प्राइवेट में दिखाते हैं। फिर जाके एक महिला डॉक्टराइन को प्राइवेट में दिखाते हैं, वो भी यही बात बताती हैं। उसके बाद में फिर ये लोग नहीं मानते हैं, कहते हैं फिर से एक जांच लिख दीजिए, हम लोग अलग दूसरी जगह जांच कराएंगे। ये लोग दूसरी जगह जांच कराते हैं क्योंकि पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, अनपढ़ रहते हैं, और लड़की के ऊपर काफ़ी विश्वास रहता है। लड़की भी दोस्तों बहुत सीधी थी, वो उसका कोई ऐसा किसी से अफेयर भी नहीं था कि कोई उसके ऊपर शक करे। फिर जब उसका जांच होता है
उस रिपोर्ट में यही निकलता है कि लड़की 7 महीने की प्रेग्नेंट है। दोस्तों अब तो दोनों लोग के होश उड़ चुके थे, क्योंकि उन दोनों के घर का मैटर था। अब क्या होगा, गांव आएंगे। फिर जो प्रधान का लड़का था वो पूछता है क्या हुआ, आप लोग इतना टेंशन में क्यों हैं। बहुत उस पर जाकर उनका जो देवर रहता है वो बताता है कि ऐसा ऐसा मामला है। तो जो प्रधान का लड़का रहता है कहता है मामला है, हो गया है, तो आप घबराइए नहीं, अभी यहीं अस्पताल में बात करके हम लोग साफ़ सफाई करवा देते हैं, मामला है। लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं। फिर उस लड़की को घर ले आते हैं। घर ले आने के बाद में हल्ला तो उड़ ही जाता है दोस्तों, क्योंकि एक मुँह से दो मुँह से तीन मुँह बातें फैल जाती हैं। जब लड़की की माँ ने लड़की से पूछ जांच किया अच्छे से, क्योंकि भाई मामला बहुत गंभीर था, तो लड़की ने ये बताया था कि लड़की की जो बड़ी बहन थी उसके बड़ी बहन की शादी एक आदमी से हुआ था, वहीं रिसिया के ही आस पास गाँव में। तो उसके यहाँ जाती है, उसके बहन की तरफ लड़का आया हुआ था, तो उसको बुलाए थे खाना बनाने के लिए, जो उनके बहनोई साहब थे। वो गई थी खाना बनाने के लिए, 1 महीना से अधिक वहीं पे रही थी। उसी बीच में बहनोई साहब ने ज़बरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था दोस्तों। जब लड़की ये बात बताती है, माँ के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो भी दामाद, अब क्या करती वो। ये बातें वो न थाने में बताती है, ना कहीं और किसी से बताती हैं। वो अपने लड़की को चुपके से ले जाकर फिर उसका सफाई वगैरह कराती हैं। सफाई कराने के बाद में वो बात को यहीं पे समगम कर देती हैं दोस्तों, किसी से बताती नहीं हैं। लेकिन ये जानिए कि आप लोग अपने एक सगे बहनोई पे भी विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लड़की जब वहाँ पे गई थी, लड़की बहुत सीधी थी, लेकिन बहनोई ने उसके साथ ऐसा कर्म किया कि वो प्रेग्नेंट हो गई दोस्तों। उसने अपनी माँ से सारी बातें रो रो के बताई। तो दोस्तों आप लोग जहाँ भी रहें सतर्क रहें, क्योंकि ये मामला आपसी था, इसमें कोई थाना कार्रवाई नहीं हुआ और इस मामले को ऐसे दबा दिया गया। उस बहनोई का अपने ससुराल आने जाने का मुँह भी नहीं पड़ा होगा दोस्तों कि आए जाए। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।